बैठी हुई थी तो मैं एक चीज़ सोच रही थी, थोड़ा सा मैं ज़रा नॉस्टैल्जिक हो रही थी, सेंटिमेंटल हो रही थी और मिस भी कर रही थी कुछ लोगों को। वैसे देखो ईद तो खुशियों का मौका होता है, ठीक है, और इसलिए खुशी का मौका होता है कि ऑल आर नियर एंड डियर वंस आर विद अस। बिल्कुल। लेकिन ऐसा नहीं होता, डोंट यू ऑल्सो फील कि जो हमारे साथ नहीं है उनको हम ज़्यादा याद करते हैं? स्पेशली जो लोग बहुत दूर रहते हैं या बहुत दूर चले जाते हैं या इस दुनिया में नहीं रहते। हाँ। और मेमोरीज कितनी प्रेशियस होती हैं हम लोगों के लिए। बिल्कुल होती है ना। और बात हो रही थी कि मैं अपने बेटों से पूछ रही थी कि तुम लोगों को ईद क्यों पसंद है, तो उन्होंने कहा मामा आपको ईद क्यों पसंद है। तो मेरे ख्याल में जितनी ईदें देख ली हैं उसके बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ईद का एक डबल मज़ा होता है हम लोगों के लिए। एक तो पूरा रमज़ान जो गुजरता है, एक एक्साइटमेंट होती है, बहुत एक नेक काम कर रहे होते हैं, बहुत लुत्फ आता है, फिर चांद रात आती है और फिर ईद आती है, तो लगता है कि खूब ज़बरदस्त सेलिब्रेशन है और दिल से सेलिब्रेट करने का दिल चाहता है। और चांद रात पे ईद से ज़्यादा मज़ा नहीं आता? हाँ, आता था। अच्छा। अब बहुत काम करना पड़ता है चांद रात। ईदी देनी नहीं पड़ती थी। इसीलिए कह रही हूँ आता था। अब ईदी देनी पड़ती है और मिलती नहीं है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बुलाना है निगत, एक ऐसी फिल्म स्टार को who's a wonderful artist। और उनकी जो एक्टिंग स्किल्स हैं वो इतनी ज़बरदस्त हैं कि जब भी कोई मुश्किल रोल होता है ना किसी भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के माइंड में, तो वो बस उन्हीं का सोचते हैं। उनको नैफ्टेक नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिल चुका हुआ है और ये एक बहुत ही अनयूजुअल बात है कि एक साल वो 2 नॉमिनेशंस थी उनकी एज एन एक्ट्रेस इन अ लीडिंग रोल। आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव गेस्ड कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। रेशम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा रेशम, ये बताएं कि ऐसा कभी चांस हुआ है कि आप ईद पर बाहर के मुल्क में हो? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई चांस नहीं आया। अच्छा, और ईद पर आप क्या करती हैं यूजुअली? चांद रात पर जाके बहनों के साथ चूड़ियाँ पहनती हूँ और उनको मेहंदी लगवाती हूँ, खुद भी लगवाती हूँ। अच्छा। सिर्फ एक कमी होती है चांद मतलब ईद पे के पेरेंट्स नहीं हैं, तो वो कमी बहन पूरी करती है मेरी, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती हूँ और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अच्छा रेशम, आजकल आप कुछ कम नजर आ रही हैं, तो व्हाट डू यू हैव अप स्लीव? मतलब क्या कोई सरप्राइज है सबके लिए? कोई सरप्राइज एंट्री? हाँ, सरप्राइज है, लेकिन अच्छा है कि बुरा काम करने से बेहतर है आप थोड़ा करें, अच्छा करें। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा काम करूँ, क्वालिटी का करूँ। और जो सरप्राइज है वो ईद के बाद एक मेरी फिल्म आ रही है। फिल्म का नाम है रुखसती। ओके। और इसे डायरेक्ट किया है शादाद रफीक साहब ने। और मेरी गुजारिश है कि वो, मैं चाहूंगी कि उनको मैं स्टेज पर बुलाऊं। बिल्कुल। शहजाद साहब प्लीज। इनका इंट्रोडक्शन करा दूं। इनके साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ एज ए प्रोड्यूसर और एज ए डायरेक्टर पहली बार मैं इनके साथ काम कर रही हूँ। और घूंघट इन्होंने पहली फिल्म बनाई और दूसरी फिल्म इनकी निकाह थी। दोनों फिल्में बहुत सुपरहिट थी। अच्छा शहजाद साहब, कुछ ईद के हवाले से भी कहें और फिर कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी कहें प्लीज़। ईद के हवाले से तो यही मैं कहूँगा कि साल भर के अगर गम इकट्ठे किए जाएं तो ईद का दिन एक ऐसा दिन है, उस दिन की खुशियाँ साल भर के गमों पे भारी होती हैं। बिल्कुल। और वो दिन सबको मुबारक। आपकी जो फिल्म आने वाली रुखसती जिसका जिक्र हो रहा है यहाँ पे, इसमें क्या ऐसी ख़ास बात है, क्योंकि जिसके ट्रेलर्स चल रहे हैं और इसके मुतालिक रिव्यूज़ ऑलरेडी जो आने शुरू हो गए हैं, जो हम इसके मुतालिक पढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है लोगों में, इसका इंतज़ार हो रहा है। तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो आपको लगती है कि इस फिल्म को जो हिट बनाएगी इंशाल्लाह? अल्लाह करे ऐसा हो। इसकी ख़ास बात यही है कि मैंने और मेरी सारी टीम ने बड़ी डिवोशन के साथ काम किया है, जिसमें अपना मेरे आर्टिस्ट हैं, मेरे टेक्नीशियन हैं, मेरे राइटर हैं, उन सब ने बड़ी मेहनत से काम किया है। और एक स्पेशल बात इस फिल्म की जो है वो, बज़ाहिर तो ये एक मियाँ बीवी की फ़िल्म लगती है,
लेकिन ये ऐसी फिल्म नहीं है कि मियाँ बीवी की फिल्म में अमूमन ऐसा होता है कि कोई तीसरी औरत या दूसरा मर्द आ जाता है और रिफ्ट क्रिएट हो जाता है। ये फिल्म ऐसी नहीं है। इस फिल्म में हमने कोशिश की है कि हमारे इर्द गिर्द हमारे जो समाजी और मजहबी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम जिंदगियों पे भी इनडायरेक्ट असरअंदाज होती हैं। इन चीज़ों को हमने टच किया है और ये आप देखेंगे तो आपको ये एक अलग फिल्म लगेगी इंशाल्लाह। रेशम, आपसे भी कुछ पूछना चाहूँगी। आप मुख्तलिफ रोल करती रही हैं, कोशिश करते हैं। बिल्कुल करती रही हैं और नज़र आया है, बहुत कामयाब रही हैं उनमें आप। रुखसती के हवाले से इसमें ऐसी क्या ख़ास बात थी जो उसका रोल करने में मज़ा आया या नहीं आया, या कैसा एक्सपीरियंस था? एक तो पहले मैंने जानती थी क्योंकि एज ए प्रोड्यूसर ये बहुत शौक से काम करते थे घूंघट के सेट पे सैयद नूर साहब के साथ, और मुझे लगता था कि ये कभी फ्यूचर में आके डायरेक्टर बनेंगे, और ऐसा हुआ। और रुखसती का पहला तो वो गाना मुझे बहुत पसंद, सायरा नसीम का, जो कि होंठों पे ला लिया आजकल बहुत लोगों में मकबूल हो रहा है। वो गाना सुना मैंने और अपना कैरेक्टर सुना, जो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये बहुत कैरेक्टर powerful। मैंने पहले परफॉर्म नहीं किया, तो इसलिए मैंने ये फिल्म की। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप लोगों को बहुत ईद मुबारक। मेरे ख्याल में हमने बहुत बातें करी।